बच्चों, कल हमने टिकट एल्बम पाठ पढ़ा जिसमें नागराजन और राजप्पा के टिकट एल्बम के बारे में पूरी कहानी थी कि नागराजन का टिकट एल्बम राजप्पा के टिकट एल्बम से बहुत सुंदर था, जिसे देखकर राजप्पा के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया और राजप्पा ने ईर्ष्या भाव से उस टिकट एल्बम को जो नागराजन का था उसे जला दिया। और जलाने के बाद उसे बहुत पश्चाताप होता है कि उसने गलत किया, उसे पछतावा होता है अपने कार्य पर। तो फिर वह अपना एल्बम नागराजन को देता है जिससे कि वह पश्चाताप कर सके। तो यह कहानी हमने कल पढ़ी। आज हम उस कहानी के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ठीक है, कहानी से ये सारे प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको डिक्टेट करूंगी, आपकी स्क्रीन पर उत्तर आ जाएगा, आप उस उत्तर को लिखेंगे। पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? इसका उत्तर है, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था A.M. नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल के तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश न करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। दूसरा प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर आप लिखेंगे। इसका उत्तर है, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। तीसरा प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? ठीक है, स्क्रीन पर उत्तर है, आप लिखेंगे। एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था, कहीं कोई देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? ठीक है, इसका उत्तर इस प्रकार है, राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की माँ ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न कहानी से का है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? ठीक है, ये कहानी से के प्रश्न है, इसका उत्तर है, जिस प्रकार मधुमक्खी द्वारा सारा दिन घूम घूम कर दूर दूर तक फूलों से मकरंद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है,
उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। कहानी से आगे के प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। कहानी से आगे का पहला प्रश्न है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। इसके उत्तर में बच्चों आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। इसमें उत्तर इस प्रकार है, टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग्स, बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियाँ भी जमा की जा सकती है। और भी यदि आपके दिमाग से आप जो चाहें वह लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? राजप्पा ने टिकट एकत्र करने में जी जान लगा दिया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फ़र्क होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरह से इस उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न 3 इस प्रकार है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। बच्चों, टिकट कई तरह के होते हैं, तो हम उन्हें कई भागों में बांटकर उनका संग्रहण कर सकते हैं। टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। पशु पक्षियों के आधार पर, जिन टिकटों पर पशु पक्षी के चित्र बने हैं उन्हें अलग से इकट्ठा किया जा सकता है। महापुरुषों के आधार पर, कि जिन पर महान व्यक्तियों के, महापुरुषों के चित्र बने हैं, उन्हें अलग कैटेगरी में रखा जा सकता है। सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर, इस तरह से टिकटों का वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रश्न 4, कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से अपना नाम दर्ज कराते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। उत्तर इस प्रकार है, चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वह दुनिया के बाकी लोगों को पीछे छोड़ देता है, तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्धि पाने की लालसा में लोग इस तरह के काम करते हैं। तो बच्चों, कहानी से और कहानी से आगे के सभी प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है।